करने की इजाजत है। ये पैगाम आज का मजीद इसमें और कुछ किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। इस इज्तिमा से ये पैगाम जा चुका है उन लोगों के पास जिनके पास ये पैगाम जाना चाहिए। कौन है वो कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पैगाम जा चुका, जहाँ जा वो खुतूत हम लिखते हैं। मैं इराक में था तो वहाँ हम सुनते थे ला मैं यहुम्मुहुल अम्र, जो आगे मुशख्खस कोई ना हो तो जो भी जिसके साथ ये मामला मुताल्लिक है ये पैगाम उसको पहुँचे। ये पैगाम भी उसको पहुँच चुका जिसके साथ ये चीज़ मुताल्लिक है। और मैं समझता हूँ मुझे ज़रूर तज़किरा करना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस का जिसका इनेकाद हमारे सरपरस्त मोहतरम हज़रत शेख साहब दामदिल्लू ने किया था सन 18 में। उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस से पहले हो चुकी, उसमें करारदादें पास हुई, उस इज्तिमा के बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए, पैगाम लोगों तक पहुंचा। लेकिन मैं समझता हूँ जरूरत थी कि एक बार फिर इस पैगाम का इआदा किया जाए और ये कॉन्फ्रेंस उस हवाले से मुनक़िद। कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी मैं तज़किरा जरूर करूँगा, जो जामिअतुल कौसर में मुनक़िद हुई, जिसमें ख़ुतबा मुक़र्रिरीन और जो लोग मुहर्रम हराम में मजालिस सदा से खिताब करते हैं लोग मौजूद थे। उनकी बड़ी बेहतरीन रहनुमाई हुई और उस फील्ड के अंदर एक मुकम्मल उनको हिदायत दी गई और उनकी बातें भी सुनी गई, मसाइल भी सुने गए, उनकी आरा से भी इस्तेफादा किया गया और उनकी रहनुमाई की वो भी काबिल जिक्र है और उसकी भी अपनी जगह पे अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि शिया उलमा कौंसिल ने ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया और अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम होना चाहिए वहाँ पर वक्त हुआ और इस किस्म के कोशिशों को, काविशों को, जिद्दोजहद को और ऐसी कॉन्फ्रेंसों को या दूसरे अंदाज में इस जिद्दोजहद को जारी रखने की जरूरत है और ये जारी रहेगी। ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है और नहीं आखिरी। पाकिस्तान बनने के बाद तशय्युअ के हुकूक की जिद्दोजहद शुरू हुई मुख्तलिफ अंदाज में। मैं जानता हूँ इत्तेफाक की बात है कि दिलचस्पी की और हम जो भी हमें कहा मरहले में मौजूद थे बड़ी तकलीफ दास्तान है। जिद्दोजहद मुख्तलिफ हवालों से और मेरी पहुंची सन 89 की अप्रैल में बकरा कन्वेंशन में यहाँ जनरल ज़ियाउल के इस्लामाइजेशन से जो खतरात हो रहे थे, किसी खास ब्रांड का इस्लाम कौमी बने क्यादत कायम हुई और कौमी बने फार्म कायम। क्यादत के हवाले से आपकी मोहब्बतों का, आपके जज्बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत इस कौमी बने फार्म और कौमी जिद्दोजहद इस जिद्दोजहद को बरकरार रखना, इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले जो उसका हदफ था कानून साजी है तो तशय्युअ के हुकूक की हिफाजत, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ। कानून साजी है और उसमें कामयाबी हुई। आपकी इत्तला के लिए जो आज कानूनों की बात, कवानीन की बात हो रही थी, ये में बुजुर्गान मिले थे उसको नतीजे में तौजीह हुई है, तौजीह का इजाफा हुआ। उसके बाद ज़कात आर्डिनेंस का नफाज हुआ जिसको बाद में चैलेंज कर दिया गया और उसके बाद आप सबने, हमने सबने मिलकर इस कौमी जिद्दोजहद के अहदाफ में वुसअत पैदा की।
इस वक्त मेरी जरूरत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तस्करा करूँ कश्मीर। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर पर होने वाले मज़ालिम से मैं नफरत का इजहार करूँ और मजम्मत करूँ, और उनका जो हक रही है उसको, उनके सवाल के हक को मैं सपोर्ट करूँ, उसकी तारीफ करूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फलस्तीनियों के हुकूक की बात करूँ, उसकी तारीफ करूँ, और फलस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम से नफरत का इजहार करूँ। और हर साल हम करते हैं उसके मौके पर। अब जब आए थे सदर अमेरिका के, तो हमने कहा कि इस शख्स को काफी लाशों पर खड़े होकर, मजलूम शुहदा की लाशों पर खड़े होकर हक नहीं पहुंच सकते कोई बात का। वो तो कायदे आज़म का नजरिया भी है बुनियादी, और जो करारदाद पास हुई थी सन 1940 में, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, उसमें दो करारदादें थी। मीनार पाकिस्तान में एक करारदाद पाकिस्तान थी, और उसके साथ फलस्तीन के बारे में करारदाद। बहुत बड़ी अहमियत की और कायदे आज़म को बड़ी दिलचस्पी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार बन के तवक्को रखते हैं लोग कि मैं बात करूँ अफगानिस्तान के जो हाल है उसको संभालना, उसको लड़ना चाहिए। क्यों बनी ये सूरत हाल और यहाँ तक कैसे पहुँचा, मौका है लेकिन मैं उन कौम की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जो हुक्मरान हैं, बात कर रहा हूँ जो आए हमारे। समझ लीजिए इस बात को, हम एक बड़े अक़वामी जिम्मेदार लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं मारा उसामा बिन लादेन ने, आए उसामा बिन लादेन ने मुझे नहीं मारा हकीमुल्लाह मासूद ने, मुझे नहीं मारा लश्कर तैयबा और जो सरबराह हैं मेरे सबसे बात हुई। मैंने पैगाम भेजा उसामा को, हमारा मजबूरी मैंने बड़ा वक्त भेजा हकीमुल्लाह मासूद के बाद बहुत बड़ा वक्त। उसने कहा कि हमारा ये कुछ लोग हमारी सब घुसने वो अलग बात। मेरी डायरेक्ट बात जो यहाँ पे सही से उसने कहा कि हम अपने हाथ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अपने मसले को उठाना। मैंने गवाही देता हूँ मुझे लश्कर तैयबा का कोई आदमी शिया किसी के अंदर उसका हाथ नहीं। मैं मसलन की नफी करता हूँ, कोई मसला में रुकावट नहीं है। तफरीक किया करो। ये जो बात है ना जो मंडी बाउंड्री की है या वो लाहौर की बात है, ये आवाम की तरफ से कभी कहीं कोने में बड़े बड़े इस बात होती है। ये जो एफआईआर है ना, ये एफआईआर उनकी तरफ से नहीं है, किसी और तरफ से। क्या कह गए मौलाना की पता नहीं है हुकूमत है कि नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा खिताब उसको है कि इलाम नहीं हूँ और अब उसको कह रहा हूँ जो ये करता है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वो कोई अदादारी के खिलाफ ये बातें करते हैं। मैं जानता हूँ ये बातें इससे पहले 10-15 साल पहले सोच बनी थी अदादारी के खिलाफ। मैंने उस सोच को आखिर में हद चढ़ाया और हद बढ़ाया। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो शियों को, रुक जाओ यहीं पे। मैं और तरफ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान बना किस लिए था, वो कौन सा पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। जब बना था शियों को तहफ़्फ़ुज़ था, किया गया था तहफ़्फ़ुज़ के तुम्हारे हुकूक महफूज़ रहेंगे। अगर के आइन के आइनी लिहाज से शिया महफूज़ हैं, किसी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग में तहफ़्फ़ुज़ दिया था शियों को। आज तक मौजूद है, वो हमारे पास तारीख है और मुझे जरूरत नहीं है किसी तहफ़्फ़ुज़ की। मैं पाकिस्तान
मैंने यहाँ रहना है, मैं बताऊं खानदानी लिहाज से मुझे 800 साल हो चुके इस सरजमीन में आए हुए। क्या बात कर रहे हो? 800 साल से आजादारी हो रही है। मैं इन बातों की तरफ नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं किसी हंगामा खेल की कभी कराया नहीं हूँ। और हमारा उसके लिए ये इस्तेमाल मुहर्रम के लिए ये काम कर रहा हूँ। मैं उनको मुआवजा कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि हमें नहीं मारा, लश्करों ने मारा, मरवाया गया लश्करों के। वो कोई नहीं है, मुझे किसी मसलक का ताल्लुक नहीं है मेरे कत्ल करने में या मुझे मारने में। इसलिए इबादत है मेरी सबके साथ। सबको मैं मानता हूँ, वो हमें मानते हैं। एक कुदरत में वो बात है उसकी कोई ऐसी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाला मुहर्रम जो है, मैं तवक्को रखता हूँ कि वो SOP जो तुमने बनाई थी, हर चीज में तब्दीली आ रही है। SOP क्यों नहीं बदली जो मुझे इस साल में बदली थी? क्यों नहीं बदली? ये SOP आपको बदलनी पड़ेगी। इसलिए मेरा वजूद इसकी नफी करता है। ये FIR जैसे मौलाना बता रहे थे, सही बताया हो तो सही बताइए। FIR को हम नहीं मानेंगे। अपने न कीजिएगा अंदर ये काम आने वाला मुहर्रम जो है, आप हज़रात भी तवज्जो रखिए। हमको माज़ाराई नहीं करना चाहते, और जब हम माज़ाराई करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं। हमारे जो मसला मुश्किलात हैं, हत्ता कि अवाम की जो मुश्किलात है, महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, नाइंसाफी, लोग जिसमें मुब्तला है, आम मसला है, उसमें भी जिम्मेदारी है। अल्लाह युकारु अला किस्दर जमाल बला तकब मजलूम और नबी रहमत मेरे जिम्मेदारी मैं मुकल्लफ हूं इस बात का। लेकिन ये भी समझ लीजिए, बहुत सी चीजें मुझे मालूम है, बहुत सी चीजों में छोड़ता हूँ, बहुत से अकायद का मुझे पता है। जिसको मैं कह रहा हूँ वो मौलाना कह रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे हुकूमत है या नहीं है, कुछ भी है, मैं मुतवज्जो कर रहा हूँ उनको जो इससे ताल्लुक रखते हैं, और उनको कह रहा हूँ कि ये गलत है, जो कर रहे हो खिलाफ कानून है, खिलाफ आईन है, और ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। हम जो है मुतलक बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हमने बड़े अच्छे अंदाज में, माकूल अंदाज में, महज़ब अंदाज में मदद को, और हम उनके बारे में जिन्होंने ताज़ीब का दर्ज किया है, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है वो अच्छे अंदाज में मसाइल को उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कानून से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपका आना फिर मैं तकरार करूंगा, यही एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है, और उसके बाद किसी बात की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली कानून से नहीं, अब आगाज हो गया। हमने बहुत ज्यादा सब्र किया, बहुत ज्यादा हमने इस पर, मैं और कोई बात नहीं करता हूँ जो बातें करते जिस तरह है, तो ये बात इस बात में आपको नहीं आता। इस वक्त जो उसने फिर मेरी तस्दीक की, तुम में से किसी को इस मसले में मैं इस मसले से खुद इसमें इसे निपट रहा हूँ और निपटूंगा। एक चिंता भी हम नहीं छोड़ा। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे उस रेफरेंस को तो तुमने किया था, रेफरेंस किया था हमारे खिलाफ, इस
इसलिए क्या मुसलमान जमाते दो पाकिस्तान की चांदी में अब्दुल वली खान के खिलाफ जमाने और रेफरेंस को बहुत करार दिया था। मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ रेफरेंस हो होकर करार दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और अब तक जब बोगस करार तो होना क्या चाहिए, बेजार के दाखिला से एक डी नोटिफाई करना है मुझे। मैं अपनी बात करता हूँ, नाम नहीं लिया डी नोटिफिकेशन नहीं होगा और इसलिए मुझे डी नोटिफाई करना है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो मुझे देने के लिए उनके पास मेरे पास कुछ भी नहीं। नए अंदाज से हमने आगे बढ़ना है, किसी मारामारी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरा पाकिस्तान में सिर्फ तकसीरियों के अलावा किसी के साथ तो मसला नहीं, शियों के साथ मसला नहीं है। मैंने मेरी शहादत का पूरा किया है कि ना किसी को मौजूद बात कराता हूँ, न किसी पर तकलीफ करता हूँ, न किसी की तकलीफ तौहीन करता हूँ, न किसी का तज़किरा करता हूँ, न तज़किरा करता हूँ। ये फार्मूला इत्तेहाद का मुझसे पूछा लोगों ने, तो मैं बात ये है कि लोग अपने अपने सिलसिले हैं वो बना रहे हैं, तो मुझे बराबर क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात करें आप मोहब्बतें, आपकी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करें अपने मिशन की, बात करें आवाम के हुकूक की, जिनकी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फरीज़ा है। बात करें उस मिशन की जो हमको लेके चले हैं, जिसका एक कलम रखने का और एक मंजर के, इन दोनों चीजों को मैं समझता हूँ एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ा के इसको आगे चलना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये आप आमादा रहिए, तैयार रहिए और आइंदा मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसका रंग कुछ और होना चाहिए और उसका अंदाज कुछ और होना चाहिए। आपके सबका हौसले का, बैठा रहने का, दूर दराज से सफर करने का और फिर सफर करके जा रहे हैं जाएंगे। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तासीर कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको ये बारगाह में रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। शर शैतान, शर दुश्मनान से अपने हिफाज़त में परेशानियां दूर फरमाओ, मुश्किलात दफ़ा फरमाओ, मिल्लत के हुकूक की कामों की खिदमत और तौफ़ीक़ की नाज़िल फरमाओ। हुकूक सर्व करने वालों को बारे हिदायत और रहनुमाई फरमाओ। अश्क मुहर्रम और आराम को पुरजोश अंदाज बनाने की हिम्मत देना, इत्तेहाद और आदत की बरकत से माला माल फरमाओ। दिलों में आजाद है वजह और ज़नात सुकून रखी फरमाओ। हम सबकी